हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी का रिजल्ट और पीजीटी का तो फाइनल रिजल्ट आ ही चुका है। उसमें बहुत सारे लोगों का हुआ है, जिनका हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग तो निराश हैं, क्योंकि इस वैकेंसी से बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। क्योंकि आगे वाली वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं, नियम चेंज हो जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद था कि इसमें हम सबका हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट सीट कम थी या क्या वजह था ये तो किसी को नहीं पता। सिर्फ उन्हीं को पता है जो तैयारी कर रहे हैं कि क्या कमी रहेगी जिस वजह से नहीं हुआ। उन कड़ी में मैं भी आती हूँ। मेरा भी पीजीटी में नहीं हुआ और टीजीटी में भी नहीं हुआ। मेरी बहुत उम्मीद थी इस वैकेंसी से, और इस बार से बहुत उम्मीद थी कि मेरा इस बार हो जाए, कि मैं चाह रही थी कि इस बार हो जाए, क्योंकि पता था कि आगे बहुत सारी चेंज आने वाली हैं। जैसे कि एलटी में जीएस डाल दिया, प्री मेंस डाल दिया, उसी प्रकार से इसमें भी आने वाली वैकेंसी में बहुत सारी चेंज होने वाली है। नहीं हुआ, मेरा भी बहुत मन दुखी है। इतना दुखी है कि शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, ये वही जान सकता है जिनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन क्या किया जाए, अब आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ये समय पे हमने छोड़ दिया है। क्योंकि अब लोग भी कहने लगे हैं, अपने लोग भी कहने लगे हैं तुम्हारा नहीं हुआ, और उनके देखने का नज़रिया भी थोड़ा चेंज हो गया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी पीड़ा है जिनसे बहुत सारी महिलाएं गुजर रही हैं। हम अपनी पीड़ा किसी से भी नहीं कह सकते, अंदर ही रख सकते हैं। उसे ये कर सकते हैं कि उन पीड़ाओं से कुछ सीख सकते हैं। हालांकि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरा हमेशा से एक ही टारगेट रहा है कि मैं कभी भी किसी चीज़ से हिम्मत नहीं हारती हूँ। लेकिन इस वैकेंसी से मेरी बहुत सारी उम्मीदें बन गई थी। मैं सोच रही थी कि इस बार मेरा हो ही जाए, फाइनेंशियल मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊँ ताकि सबको सपोर्ट कर सकूँ। बट नहीं हुआ। मन बहुत दुखी है। आगे भी वैकेंसी आने वाली है, देखते हैं फाइनली क्या उसमें नियम रहता है। अभी तो बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। फाइनल क्या हो सकता है ये तो वैकेंसी आने के बाद ही तय होगा कि क्या नियम फाइनल चेंज हुआ। तो मन तो बहुत दुखी है। जब रिजल्ट निकला तो उस दिन तो जैसे सारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई है जीवन से, ऐसा लग रहा था। पर धीरे धीरे थोड़ा नॉर्मल हुआ तो लगा कि नहीं, चीज़ें यहीं नहीं ख़त्म होती है। ज़िंदगी चलने का नाम है, कोशिश करने का नाम है। तो मैंने भी अपने से एक वादा किया, जब तक सांस है, हाँ 60 साल की हो जाऊंगी कोई बात नहीं, पर मैं प्रयास करती रहूंगी और करती रहूंगी। क्योंकि हम महिलाओं को अपने ही नहीं अपनी फैमिली को भी लेके चलना होता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें तैयारी करते करते भी हम लोग से रह जाती हैं। तो ऐसा ही मेरा सोचना है। मेरी जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सोचती होंगी कि नहीं, एक बार और मुझे मौका मिल जाए तो मैं सारा बेहतर जो इतने सालों से हमने कोशिश किया वो सारा निचोड़ इस एग्ज़ाम में डाल देंगे, ऐसा सोचना है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से अपने मन की बातें करेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। हमारे पास यही एक सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट रहेगा। अगर एक दूसरों से वार्तालाप करते हुए एक दूसरे को मोटिवेट करते हम रहेंगे तो निश्चय ही हम विजय पा लेंगे। तो ये मेरी थोड़ी सी बातें थी जो मैंने सोचा कि और किसी से नहीं कह सकते, अपने परिवार से भी नहीं शेयर कर सकते, पर आप सबसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।